आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सफल होइए और बंगाल के जनता के पूरी आकांक्षाओं को, आशाओं की पूर्ति का आप माध्यम बनिए। यहाँ पर सुशासन देने में हमारी टीम के साथ शुभेंदु जी सफल होंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और उन्होंने जो संघर्ष किया है वो संघर्ष आज परिणाम लाया है। गुंडागर्दी, हिंसा, सिंडिकेट, भ्रष्टाचार, कट मनी, ये जो त्रास था बंगाल की जनता पर, हमारे नए मुख्यमंत्री के चार्ज लेते ही कुछ ही महीनों में ये सारा समाप्त हो जाएगा और बंगाल के किलोमीटरों दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक। आभार प्रकट करता हूं। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लेते हुए विधायक दल का निर्वाचित हुआ हूं। सब विधायक का समर्थन हुआ। बीजेपी में डेमोक्रेसी है, सब विधायक लोग ने चुना। संगठन को लेकर, जनता को लेकर जो कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किया है चुनाव के दौरान, वो पूरा करने का काम करेगा। अब देखिए जरा, शुभेंदु के नाम का ऐलान हो गया तो उसके बाद मानिए बंगाल में जश्न की तैयारी शुरू हो गई। बीजेपी कार्यकर्ता, नेता तैयारियों में जुट गए। तस्वीर देखिए जरा, लड्डू बनाए जाने लगे, लड्डुओं की तैयारियां शुरू हो गई। हजारों लड्डुओं की तैयारी हो रही है। और देखिए इधर लड्डू बन रहे थे और शुभेंदु अधिकारी का काफिला उधर राजभवन की तरफ बढ़ रहा था क्योंकि सरकार बनाने का दावा पेश करना था। तो शुभेंदु पहुंच गए राजभवन, राज्यपाल से मिले जाकर, और क्योंकि उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया था तो राज्यपाल से मिलकर शुभेंदु अधिकारी ने दावा पेश किया और शुभेंदु कल शपथ लेंगे। अब देखिए जरा शुभेंदु आखिर शपथ कहां लेंगे, उस मैदान की तस्वीरें देखिए। यह है ब्रिगेड परेड ग्राउंड, भव्य तैयारियां हो रही हैं और हजारों लोगों के आने की तैयारी है। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। कल 11 बजे का वक्त है जिस वक्त शुभेंदु अधिकारी इस सबसे बड़े ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कल शपथ लेने वाले हैं। अब आइए आपको दिखाऊं, शपथ कर लेंगे लेकिन शपथ का इनविटेशन भी छपा है। निमंत्रण कैसा है, ये कार्ड आप देख रहे हैं, इनविटेशन कार्ड है ये, और वीवीआईपीस के लिए है। लिखा हुआ है एट द ब्रिगेड परेड ग्राउंड, कोलकाता में होना है शपथ ग्रहण। और खास अतिथियों और मुख्य अतिथियों को ये कार्ड दिया गया है और कार्ड नॉन ट्रांसफरेबल भी है, यानी एक को दिया गया तो दूसरे को नहीं दिया जा सकता। अब आपको बताऊं कि आखिर इस शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन आने वाला है, कौन कौन से बड़े नेता पहुंचने वाले हैं, किन किन राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, जरा वो देखिए। शपथ ग्रहण में बीजेपी के सीएम देखिए जरा, योगी आदित्यनाथ संभावित मुख्यमंत्रियों में है, वो पहुंचेंगे। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पहुंचेंगे और इधर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस इस शपथ में पहुंचेंगे। अगला नाम देखिए जरा, बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शपथ में पहुंच सकते हैं। सीएम मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम वो पहुंच सकते हैं और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी शपथ में पहुंच सकते हैं। अगला नाम देखिए जरा, रेखा गुप्ता पहुंच सकती हैं शपथ में। कल बंगाल पहुंच सकते हैं पुष्कर धामी, उस शपथ में मौजूद हो। और गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल। कुछ और मुख्यमंत्री देखिए जरा, मोहन चरण मांझी भी पहुंच सकते हैं। अगला नाम है हरियाणा के सीएम नायाब सैनी और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत पहुंच सकते हैं। तो बड़े दिग्गज इस शपथ समारोह में पहुंचेंगे। लगभग 20 मुख्यमंत्री माने जा रहे हैं जो इस शपथ में मौजूद होंगे उस वक्त ब्रिगेड परेड ग्राउंड में। अब देखिए जरा इस परेड ग्राउंड में तैयारियां क्या हैं और इनके अलावा कौन कौन पहुंचने वाले।
तो कुछ इस तरह का पंडाल है जो आपको मैंने तस्वीरों में दिखाया। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। सुबह 11 बजे भव्य शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। शपथ ग्रहण को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ब्रिगेड मैदान में सुरक्षा के बहुत कड़े बंदोबस्त किए गए। शपथ ग्रहण के लिए दिग्गज नेता कोलकाता पहुंचने लगे। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। मां दुर्गा की प्रतिमा, झालमुड़ी, रविंद्र संगीत में शपथ ग्रहण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह शपथ में मौजूद रहेंगे। कई राज्यों के डिप्टी सीएम और बीजेपी के सांसद पहुंच सकते हैं। शपथ ग्रहण की तारीख बीजेपी ने काफी सोच समझ कर तय की है। 9 मई की तारीख बंगाल के लिए बहुत खास है। बांग्ला पंचांग के अनुसार यह बैसाख का 25वां दिन है। इसे कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के रूप में मनाया जाता है। टीएमसी बीजेपी को अक्सर बाहरी लोगों की पार्टी बताती है। बीजेपी रविंद्र जयंती से बंगाल की जनता को संदेश देना चाहती है और इसलिए खास 9 मई का दिन चुना गया है। सुनिए जरा बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं। शुभेंदुदा के नेतृत्व में हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे। सबका कंट्रीब्यूशन है। आज शुभेंदुदा ने सबका नाम लिया, हरिपद भारती से लेकर जो भी प्रदेश अध्यक्ष रहा उसमें मेरा छोटा सा रोल रहा। बाकी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से शुरू हुआ था, आज गृह मंत्री जी ने बताया 1950 से, तब से लड़ाई, उस लड़ाई का फल आज मिले हमें मिला। डिजाइनर का जगत से अब ये राजनीति में आकर ये 7 साल में बहुत कुछ सीखे और बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ देना बाकी है। मुझे लगता है कि अब ज्यादा चैलेंज जो प्रॉमिस करके आए हैं वो सारे प्रॉमिस रखना बंगाल के लोगों के साथ, ये बड़ा काम है। 24 आवर्स शुभेंदु अधिकारी जी का नेतृत्व में हम लोग को काम करना है। जो हम लोग सोच रहे थे, सपना देख रहे थे, आज वो सफल हुआ। शुभेंदु दा बहुत लड़ाई किया, हमारा कार्यकर्ता ने बहुत लड़ाई किया शुभेंदु अधिकारी का नेतृत्व में। और पश्चिम बंगाल में हमारा पार्टी श्रमिक भट्टाचार्य का नेतृत्व में हमारा पार्टी जो जनता 11 करोड़ जनता है पश्चिम बंगाल में, उसको लेके हम लोग एक साथ चलेंगे। पश्चिम बांग्ला उभर के आएगा, उन्नयन होगा, फैक्ट्री आएगा, शिल्प आएगा, नौकरी मिलेगा। सरकार गठन नहीं हुआ है, 2700 करोड़ का जल जीवन मिशन का पैसा ऑलरेडी सेंट्रल ने अनाउंस कर दिया है। ये जो डबल इंजन का सरकार तो दिखा देगा बंगाल कितना आगे दौड़ेगा, बहुत आगे दौड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री हर वक्त बोलते रहते थे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के माटी में हमारा सरकार तैयार करना, ये सबसे बड़ी बात है। आज वो उस काम पे हम लोग कामयाब हुआ, कल शपथ होने जा रहा है, तो इसका आनंद भी। लोगों की जो सपना है वो साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हर एक प्रतिनिधि, हर एक विधायक जी जान देकर लड़ेंगे। अब सोचिए जरा, जिस बंगाल में आज तक बीजेपी की कभी सरकार न बनी, वहां एक नेता सीएम बनने जा रहा हो, उसके घर में कैसा जश्न होगा, उसकी तस्वीर देखिए। ये शुभेंदु के घर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उनका गृह जिला है, उनका गांव है, वहां की तस्वीरें। तो आपने देखा कि शुभेंदु के गांव में कैसे जश्न मन रहा है। अब देखिए जरा शुभेंदु के बारे में वो बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं, सिवाय इसके कि शुभेंदु एक बड़े नेता है, लेकिन नेता होने से पहले क्या थे। शुभेंदु अधिकारी का जन्म हुआ है पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में। 15 दिसंबर 1970 को एक राजनीतिक परिवार में ही उनका जन्म हुआ है। यह तस्वीर देख रहे हैं, उनके पिता की है। उनके पिता शिशिर अधिकारी राजनीति में सक्रिय रहे। शिशिर अधिकारी 3 बार सांसद चुने गए थे। शुभेंदु के पिताजी पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। यह तस्वीर देख रहे हैं उनकी माता जी की। शुभेंदु अधिकारी की मां का नाम गायत्री अधिकारी है। शुभेंदु को राजनीति दरअसल विरासत में मिली है। शुभेंदु के भाई सोमेंदु अधिकारी भी सांसद रह चुके हैं। अब यह तस्वीर देखिए। 1987 में शुभेंदु ने छात्र राजनीति में कदम रखा। इस इलाके के 3 स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन का उन पर बहुत गहरा असर पड़ा है। तीनों ने ही बिना शादी किए देश सेवा की है। तभी शुभेंदु ने शादी नहीं करने का फैसला किया है। शुभेंदु ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सफर तय किया है। 2005 में पहली बार विधायक बने। इसके बाद 2009 और 2014 में लोकसभा के सदस्य चुने गए। नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण के विरोध में आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका रही। इसने उन्हें बंगाल की राजनीति में मेदिनीपुर का बादशाह बना दिया। 2020 में वो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए।
2021 चुनाव में ममता को नंदीग्राम सीट से हराया है, लेकिन 5 साल तक ममता को विधानसभा के अंदर और बाहर घेरा उन्होंने। 2026 चुनाव में फिर ममता को भवानीपुर सीट से हराया, लेकिन शुभेंदु अधिकारी की संपत्ति 5 साल में कम हो गई। एफिडेविट के मुताबिक शुभेंदु की संपत्ति करीब 86 लाख है। शुभेंदु अधिकारी के पास अपनी कोई कार नहीं, ना ही शुभेंदु अधिकारी के पास सोना है। शुभेंदु ने हाथ में नकद 12,000 रुपए घोषित किए और बैंक और पोस्ट ऑफिस में 24 लाख से ज्यादा जमा है। जमीन और फ्लैट की कीमत 61 लाख से ज्यादा बताई गई है। हलफनामे में शुभेंदु के खिलाफ 25 एफआईआर दर्ज हैं। आपको बताऊं, शुभेंदु के खिलाफ ये सारे मामले 2021 के बाद दर्ज हुए हैं। टीएमसी से बीजेपी में शामिल होने के बाद ये सारे केस दर्ज किए गए हैं। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा शुभेंदु क्या कह रहे हैं और अमित शाह क्या कह रहे हैं। पश्चिम बांग्लार मैं बंगाल को सोनार बांग्ला बनाऊंगा। मैं मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगा। मैं जब तक जिंदा हूं, बंगाल को डरने की जरूरत नहीं है। मैं भाषण कम, काम ज्यादा करूंगा। बंगाल से भय आउट, भरोसा इन हो रहा है। मोदी जी की सभी गारंटी को पूरा करूंगा। मानुष वोट दिए थे। मणिपुर की जनता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी, इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है। ये यात्रा जितनी भव्य है, आनंददायक है, मगर यात्रा का मार्ग जबरदस्त, असहनीय पीड़ा से भरा हुआ। 321 भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अपनी जान इस जीत के लिए गंवाई है, विचार के लिए गंवाई। सैकड़ों उदाहरण हिंसा के, क्रूरता के, उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर बंगाल की जनता ने जो प्रचंड विजय हमें दी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बीजेपी का टारगेट है, आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था शुरू में कि लोग जाति की सियासत जो करते हैं वो 10%, 12%, 17%, 18%, 20%, मैं 50% और उससे ऊपर की राजनीति करूंगा। ये उसी का एक फॉर्मूला है। सुनिए जरा शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद अब पश्चिम बंगाल के लोग क्या कह रहे हैं। क्या वो खुश हैं? क्या वो शुभेंदु को ही सीएम चाहते थे? सुनिए। चाहते हैं कि हमारे बाल बच्चा सही सलामत रहे, गरीब आदमी हम लोग है, सुरक्षा रहे, और इससे ज्यादा नहीं चाहिए। शुभेंदु सरकार से हम यही चाहते हैं कि जैसे इसके पहले जो सरकार था, नारी के साथ जो घर्षण होता था, ये सब मुक्त हो जाए। बेटियां रात में आराम से घूमे, किसी को कोई दिक्कत ना हो। हमारे एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए। हमारे बंगाल को पहले जैसा सोनार बांग्ला बना दे, ताकि हम लोग चैन से, आजाद से, बिना डरे भय मुक्त होकर हम लोग चल सके। 15 साल तो हम लोग बहुत कष्ट किया, लेकिन इस बार नहीं, हम लोग का ये होगा, बहुत उम्मीद है। हाल में जो इधर सबसे ज़्यादा जो दादागिरी चलता है, हाँ, वायलेंस चलता है, इसका ऊपर काम किया जाए। हम लोगों का पश्चिम बंगाल में रोजगार बढ़े और शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा हो, कानून व्यवस्था ठीक हो, रोजगार की जगह हो, नई नई फैक्ट्री यहाँ पे लाई जाए। जो बेरोजगार है, कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे सारे मिलकर सबको नौकरी मिलना चाहिए। बीजेपी सरकार है, नया सरकार है, जो कमिटमेंट था वो सब पूरा होगा। जैसे कि सरकारी लोगों को 7th पे कमीशन मिलने वाला है, जैसे आप सबको पता है, ड्यू, डीए, पेंशन, ये सब कुछ मिलेगा, एरियर मिलेगा। शुभेंदु अधिकारी के लिए आज अच्छी खबर आई कि मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें चुना गया, लेकिन कल उनके लिए बहुत भारी दिन था। शुभेंदु के पीए की हत्या की गई। ये तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें बड़ा खुलासा हुआ है। जिस वक्त शुभेंदु के पीए पर अटैक हुआ, ये उस वक्त की तस्वीरें। বেঁচে থাকলে হসপিটালে নিয়ে চলো। আরে আমরা আছি তো, অসুবিধা নেই। আপনি হসপিটালে যান আগে, নিয়ে যান দাদা, হসপিটালে নিয়ে যান দাদা। আপনারা এখানে বেলটা মারো, বেলটা মারো, বেলটা মারো, লস হচ্ছে। सोचिए, खुशखबरी से पहले शुभेंदु ने कितना बड़ा गम और दुख झेला है। अब जांच हो रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, सीसीटीवी के जरिए गाड़ियों की पहचान हुई है। ये जो कार जा रही है, इसी कार में शुभेंदु के पीए थे। बाइकर्स खोजे जा रहे हैं। अब आपको बताऊं कि आखिर बाइक में जो लोग सवार थे, कुछ गाड़ियां बरामद हुई, जिसमें कार जो आगे लगाई गई थी स्कॉर्पियो के, और कुछ बाइक वो बरामद की गई। ये गाड़ी देख रहे हैं, बाइक देख रहे हैं। पुलिस ने
इन दोनों को बरामद किया। यही कार इस्तेमाल की गई थी, यही गाड़ी शुभेंदु के कार के आगे लगा दी गई थी, जिसके बाद स्कॉर्पियो रुकी और बाइक सवार आए और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई। तो शुभेंदु के पीए के मर्डर में जो खुलासा हुआ है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, वो चौंकाने वाला है कि कैसे सुपारी किलर्स हायर किए गए थे शुभेंदु के पीए पर अटैक करने के लिए। देखिए जरा, शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ मर्डर में यह खुलासा है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने बाइक मालिक का पता लगा लिया कि यह बाइक कौन चला रहा था और किसकी बाइक थी। इसी बाइक का इस्तेमाल गोली चलाने में हुआ। बाइक मालिक का दावा यह है कि उसकी बाइक चोरी हो गई थी। चोरी की बाइक से शुभेंदु के पीए पर हमला किया गया। शुरुआती जांच के मुताबिक साजिश के तहत हत्या को अंजाम दिया गया। पुलिस को प्रोफेशनल शूटर के शामिल होने का शक है। बीजेपी विधायक शंकर घोष का दावा है कि आखिरी वक्त में वो फोन पर थे। शंकर घोष की शुभेंदु के पीए से बात हो रही थी। 9 मई को होने वाले शपथ ग्रहण को लेकर यह बात हो रही थी। तभी फोन पर गोलियों की आवाज सुनाई दी। फोन पर किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। शंकर घोष का दावा है इसी दौरान फोन कट गया था। बाद में कॉल करने पर फोन नहीं उठाया गया। आइए अब आपको सुनवाता हूं। अभी इस मामले में जांच चल रही है और पुलिस को यकीन है कि बहुत जल्द वो कातिलों तक पहुंचेंगे। सियासतदान क्या कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की विशेष जिम्मेदारी है, साथ में सभी दलों का सहयोग भी चाहिए कि ये सरकार बनने के बाद किसी भी चुनाव में घपलेबाजी और हिंसा का समाचार देश भर में पहुंचे नहीं। ये हमारी जिम्मेदारी है। जनता का मत भय के बगैर अभिव्यक्त हो पाए ऐसा वातावरण हमें बनाना चाहिए। हमारा एक भाई था चंद्रा, शुभेंदु का जो पीए था, उसको भी मर्डर हुआ है। तो उन लोग को मिस करेंगे क्योंकि ये शहीद नहीं होते, राजनीतिक शहीद नहीं होते, तो बहुत अच्छा लगता है जो उन्होंने भी आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूर्ण होता था। लेकिन उसका परिवार को समझना रहेंगे, परिवार पूरा भाजपा उसका साथ में रहेंगे, भाजपा परिवार का साथी रहेंगे। जो घटना घटी है, ये एक पीए को हत्या करने की जो घटना घटी है, इसको जल्द से जल्द ये सारे राज को खोलना चाहिए। क्यों ऐसा हुआ है, इसके पीछे राज क्या है, कौन सा ताकत की मदद है, ये जल्द से जल्द इसको निकालना चाहिए। जो भी घटना हुआ है बहुत ही दुखजनक, नहीं होना चाहिए और बंद होना चाहिए। जब तक सरकार नया नहीं आता है, कुछ लोग अपना तेवर दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी उनकी भतीजा लोग उकसा रहे हैं कि इस प्रकार हिंसा हो, लेकिन ये सब हमेशा के लिए बंद हो जाए।